हेलो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है 40 किलोग्राम चावल का मूल्य 1000 रुपये है तो 300 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। ये अधिकतर पूछा जाता है सवाल, सामान्य भाषा के में भी सवाल पूछा जाता है और जनरली परीक्षाओं में भी सवाल आता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। 40 किलोग्राम का मूल्य कितना है दोस्तों? 1000 रुपये है। रुपए है। अब हम 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम का मूल्य बराबर हो जाएगा 1000/40। इसको हल कर देंगे, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 100/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया तो 20 हो गया यहाँ पे। 4 पंचे 20 तो 25 रुपये। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 25 रुपये होगा। अब हमें 300 ग्राम का निकालना है और पता है हमें 1 किलोग्राम का मूल्य पता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, यहाँ लिख लेंगे हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1000 ग्राम चावल, 1000 ग्राम चावल का मूल्य बराबर 25 रुपये। तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं हम। तो 1 ग्राम का निकालेंगे तो 300 ग्राम का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 25/1000। भाग देंगे हम 25 में, भाग देंगे 1000 का। यहाँ शून्य बढ़ाइए, यहाँ शून्य बढ़ाइए,
फिर यहाँ शून्य बढ़ाइए, फिर यहाँ शून्य बढ़ाइए। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 दूनी 2000, यहाँ बचेगा 500, फिर एक शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए कितने भी शून्य बढ़ा सकते हैं हम। फिर आ जाएगा ये 1000 की दूनी, 5 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 5000। इनको घटा देंगे हम। तो दोस्तों हमें मिल गया है बराबर 0.025 रुपये। ये 1 ग्राम चावल का मूल्य है। 1 ग्राम चावल का मूल्य। अब हमें निकालना है 300 ग्राम चावल का मूल्य। 300 ग्राम चावल का मूल्य बराबर 0.025 गुणा 300। इसका हम गुणा कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हमने निकाल लिया है 1 ग्राम चावल का मूल्य 0.025। तो हमें निकालना है 300 ग्राम चावल का मूल्य। तो 0.025 में 300 का गुणा कर देंगे तो वह मूल्य निकल आएगा। चलिए गुणा करते हैं। 0.025 गुणा 300। दशमलव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम पहले गुणा कर लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे दशमलव कहाँ लगाएं। 0 का चारों संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। एक कटपेट 0 का फिर करेंगे तो फिर 0 0 0। अब 2 कटपेट 2 संख्याओं का गुणा हो गया तो 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 की 5 हासिल की 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7। फिर ये आगे 3 शून्यम शून्य, फिर आगे 3 शून्यम शून्य। अब सबको जोड़ देंगे हम तो निकल आएगा ये हमारा 0 0 5 7 0 0। अब दशमलव कहाँ लगाना है दोस्तों, देखिए 1 2 3 अंकों बाद इकाई से 3 अंक गिन लेते हैं। 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो वह मूल आ जाएगा 7.50। दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही शुद्ध मान माना जाता है, इसीलिए हम 2 अंक ले रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा 7.50। दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। यह मूल्य आ गया हमारा। ये आ गया 300 ग्राम चावल का मूल्य।